ओम शांति। 23 मई 2020। आज की मुरली का प्रश्न है कि स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। बाबा कहते हैं सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। जेंडर है मेल और फीमेल, बॉडी का जेंडर है। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जैसे बाबा कल कहे कि ये घोंट लो कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, घोंट लेना इस चीज को। हम बड़े बाबा यानी शिव बाबा से, छोटे बाबा यानी ब्रह्मा बाबा से, मतलब शिव बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को आधार बनाया वर्षा देने के लिए, है ना। वर्षा मतलब अपनी प्राप्तियां कराने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए। बाबा का क्या किया, रथ का आधार लिया ना। तो हम बड़े बाबा यानी शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी, है ना। कोई समर्थ बात रहेगी तो व्यर्थ नहीं आएगा। रावण मतलब व्यर्थ, नेगेटिव। पॉजिटिव या समर्थ रहेगा तो नेगेटिव या वेस्ट आएगा ही नहीं। तो जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। क्या स्मृति, कि हम सभी आत्मा जो हैं वो एक बाप के बच्चे हैं। तो पवित्रता की जो एक भावना, देह को देख करके किसी भी प्रकार का जो आकर्षण है ना, वो चीज समाप्त होगी इस बात को लेकर के कि हम एक आत्मा है और हम सभी एक ही बाप के बच्चे हैं, है ना। आपस में भाई भाई हैं, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। तो आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। ईश्वर है ना, सब कुछ उसका है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। अब जितना पढ़ाई तुम पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो राज तिलक तो मिल ही जाएगा। ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो सब तिलक यहाँ यानी भ्रिकुटी के बीच में। तिलक कहाँ लगाते हैं, बिंदी कहाँ लगाते हैं, बीच में, फोरहेड के बीच में, है ना। तो इस जगह एक तो आत्मा का निवास है और दूसरा फिर राज तिलक भी यहीं दिया जाता है। राज तिलक करते हैं ना जब राजा बनता है कोई, तो ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। ये पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए, और आत्मा जो यहाँ निवास करती है वो कहती है बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हरेक को अपना पुरुषार्थ करना होता है, खुद को खुद ही चेंज करना होगा। बाबा को खुद याद करना पड़ेगा, है ना। कोई और हमारे बिहाफ पे याद नहीं करेगा। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे, आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो कि हम अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं, है ना। पूछ रहे हैं, आप भी जान सकते हो ना कि हम अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं। तो तुम बच्चों को बाप का सपूत बन करके दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे, हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना स्वराज्य करेंगे, है ना। देखिए इसमें बाबा ने क्या बड़ी स्पष्ट बात कि हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बनकर। बाबा का मददगार मतलब बेसिकली अपना ही मददगार बनना है। बाबा को याद करना मतलब अपना भला करना है। तो भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन बेचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए हैं, है ना। मटेरियलिस्टिक आइटम पर, हर एक सब्जेक्टिव आइटम पर हमारी बुद्धि रहती है। हम आत्मा का राज्य तो है ही नहीं, खुद का खुद पे राज्य तो है ही नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है। सोचिए, खाने का भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चे को खाने के लिए नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊंगा। भोजन नहीं मिलता ऐसा नहीं है, खाने को। आत्मा भूखी है ना, आत्मा बेहोश हो गई है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तो बाप आते हैं फिर राजयोग सिखलाने के लिए। बेहद के बाप को याद करते हैं, वो है ही नई दुनिया रचने वाला बाप। पतित पावन भी है और ज्ञान सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर और सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वो बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा अलग अलग होती है। तो बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो फिर उनको बेसमझ कहेंगे। कोई एक्टर है, किसी मूवी का रोल प्ले कर रहा है, तो उसको मूवी का स्क्रिप्ट तो पता होगा ना।
तो बाबा भी कहते तुम एक्टर हो तो सृष्टि का आदि मध्य अंत जानो, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि क्या थे और क्या बन गए, है ना। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो कि मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था ये चित्र तो है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से अब मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। अभी तुम बच्चे समझ गए कि हम विश्व के मालिक सर्व गुण संपन्न थे। एक टाइम ऐसा था जब आत्मा अपनी सतु प्रधान अवस्था में थी, है ना। 100 एकदम 16 कला संपूर्ण 100% चार्ज थी। अब कोई गुण नहीं रहा। ये भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है कि सभी बच्चों पर, है ना। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा हुआ है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। डबल सिरताज मतलब विश्व तो अपने हाथ में था ही, लेकिन अपना मन बुद्धि भी संपूर्ण रीति से आत्म अभिमानी होने के कारण खुद के ऊपर भी राज्य था। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं कि तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल चुके हो। वंडर है ना, 84 के बदले इन्होंने 84 लाख जन्म लिख दिया है। फिर कल्प की आयु भी देखो लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था और भारत ही बिल्कुल झूठ खंड बन गया। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसको नहीं पता। रावण को मानो बिल्कुल जानते ही नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। रावण मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, 5 विकार। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सत्युग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहां हो ही कैसे सकते हैं। तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है और तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो। इसमें रावण कहाँ से आया तुम समझाते भी हो, परंतु समझते नहीं है। कोई विरला ही निकलता है और तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चलकर देखना है कि कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया कि आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी है राज तिलक, और अभी बाप आया हुआ है तो अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य को कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो रास्ता बाबा बताते हैं। उसी का नाम रख दिया राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है, वो तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है तो एक बच्चा होगा केवल। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी कि ये सब झूठ है। ये सब झूठ है कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। और ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे अगले कल्प में भी, है ना। 108 क्या था, जो 108 क्वालिटी आत्माएं हैं। फिर 16,108 की जो माला है, मतलब वो 108 तो है ही, प्लस 16,000 और आत्माएं जो संपूर्ण बनेंगी। और फिर 8 की माला तुम जानते ही है, नवरत्न। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर को छोड़कर दूसरा लेती हैं। ये तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं ये बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है, इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का क्या नाम है अभी तुम जानते हो। नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं ना यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए, पहले ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण का एक एक लाइफ स्टाइल अपनाना, सच्चा ब्राह्मण बनना, मन बुद्धि को बेहद में ले जाना। इसलिए विराट रूप भी दिखाया, और तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा यानी शिव बाबा से छोटे बाबा यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों कहते हैं बाबा। जबकि स्मृति आई कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए।
इसमें मेहनत चाहिए, है ना। मेहनत बगैर तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं, और बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में, क्योंकि बाकी बातें भूलता नहीं है। याद करने के लिए पहले चिंतन, बार बार मुरली का सिमरन, बाबा की याद, चाहे उठते बैठते चलते फिरते। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो, 1 घड़ी आधी घड़ी। अब क्लास में आओ तो स्मृति आएगी कि बाप हमको पढ़ाते हैं, है ना। मुरली खोलें तो स्मृति आएगी कि बाबा पढ़ा रहा है मुरली के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से। तो अभी तुम बाप के सम्मुख हो, बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं और तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, कल भी कहा था, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ये भी अभी की ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर के पास सम्मुख आए हैं, और ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। रिंचक मतलब थोड़ा सा भी नहीं होगा। ज्ञान सागर जब आए तब वो ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए, सदगति दाता ही एक वो है जिसको फिर भगवान कहते हैं। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई कैसे हो सकता है ना। पतित पावन एक ही है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुनते हो। सच्ची बातें यानी जो ना बदलेंगी और जो ना कभी विनाश को पाएंगी। आत्मा की बातें, शिव बाबा की बातें, आदि मध्य अंत ड्रामा जो इटर्नल है। बाप ने सुनाया बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल सिर ताज थे। ड्रामा की बात जो है, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन पर लेना पड़ता है ब्रह्मा बाबा का, और महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका केवल रथ हूँ। ब्रह्मा बाबा ने आगे बोल दिया, बैल नहीं हूं, बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं ना, और मैं भी सुन लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, अब शिव बाबा कह रहे हैं, और तुम भी स्टूडेंट हो। ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, तो कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देखकर खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है। फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की कोई बात नहीं, ये तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी ये यानी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल यानी दिल शिकस्त मत बनो, बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए फिर भी आश्चर्यवत भागंती होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, प्रूफ देना है ना। 100% प्योर बनकर चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का तुम्हें पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट हैं और भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई को पढ़ना है। इस गहराई, इस बात की गहराई में, अनुभूति में चले जाओ। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना, थकना नहीं, है ना, पुरुषार्थ करते करते, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। शुरू में पुश देना होगा। वरदान है पास विद ऑनर भव। बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। 1 सेकंड ही होता है ना, कोई गुस्सा करता है 1 सेकंड लगता है रिएक्ट करने में। कोई गलत खबर सुनी 1 सेकंड लगता है दुख या पीड़ित होने में।
कोई पुरानी बात याद आ गई, 1 सेकंड लगता है मन को परेशान होने में, है ना। भूकंप आ गया, कोई परिस्थिति सुन ली, कहीं पे न्यूज कोई सुन लिया, 1 सेकंड लगता है बुरा सोचने। तो बाबा अब कहता है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। अभ्यास ये चाहिए अगर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो, इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले गए और सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर ही विश्व को कंट्रोल कर सकता, और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ यानी अब रिटायरमेंट का टाइम है, बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था, समझ चुके हैं चीजों को। तो बाबा कहते हैं उसका अनुभव करो और कराओ तो ये जो बचपन के खेल, रोना धोना, परेशान, ये समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।